सो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इफ यू न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो अभी अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्लास पढ़ चुकी है हैबिट। ठीक है, हैबिट मीन्स अपनी आदत किसी को बताना। ठीक है, मीन्स अपनी आदत, जैसे पूरी डेली रूटीन में जो भी काम होता है, जैसे सुबह से लेकर जो भी शाम तक अपन काम करते हैं, जो अपनी आदत में है, ठीक है, जो हमारी आदत में है, वो अपन सामने वालों को किसी को बताते हैं तो कैसे बताते हैं वो अपन ने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, कैसे बताते हैं, अगर सामने वालों को अपनी आदत बतानी है। ठीक है, मैं अभी वापस रिपीट कर देता हूं। देखो, अगर मेरे को अपनी आदत किसी सामने वालों को बतानी है तो मैं पहले किससे स्टार्ट, मैं मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं को आई। ठीक है, तो आई, अगर मैं मेरी आदत बतानी है, मेरे किसी को मेरी आदत बतानी है, मेरी हैबिट बता रही है, जो पूरी डेली रूटीन में जो मेरी आदत में है, मैं जो काम करता हूँ पूरे दिन में, ठीक है, जो मेरी आदत में है, तो मैं उस काम को करने के लिए सामने वाले को अगर मेरे को बतानी है कि मैं ये काम करता हूं, तो किससे बताऊंगा, आई के साथ सीधा एक्शन। ठीक है, एक्शन, जो हम यहाँ पे जो एक्शन काम में ले रहे हैं, उस एक्शन एक्चुअली अपन जो पहले, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, ऑब्वियसली पढ़ी होगी, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आप जो यहाँ पे जो आई के साथ अपन जो स्कूल में यूज करते थे वर्ब यूज करते थे। ठीक है, वर्ब यूज करते थे, पर हम यहाँ को वर्ब यूज ना करके एक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो हम अपने काम, जो डेली रूटीन में जो काम करते हैं, उसको अपन वर्ब को वर्ब ना बोल के एक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, जो मैं काम करता हूँ, मैं मीन्स क्या होता है आई, और जो मैं सीधा अपना आदत बतानी है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता, तो जो काम है उस काम को बताने के लिए क्या बोलते हैं अपन, काम को एक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरे को बतानी है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो 5 बजे उठता हूँ, तो गेट ऑफ 5 o'clock मीन्स वो क्या बोलनी पड़ेगी, आई गेट ऑफ 5 o'clock। याद रखिए, जैसे अपन ने जब कंटिन्यूस बोला था, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, उसमें अपन ने क्या आई के साथ एम जुड़ा था और एक्शन के साथ एंज लगाया था, और वो क्या कंटिन्यूस काम चल रहा था। तो अगर आदत की बात करें, अपन हैबिट की बात करें, किसी को अपनी हैबिट बतानी है, तो हैबिट बताने के लिए अपन को ना तो आईएनजी लगानी है एक्शन के साथ, न ही आई के साथ इजेमार कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, अपन को डायरेक्टली आई के साथ सीधा एक्शन जोड़ना है, एक्शन में सीधा वर्ब लगाना है अपन को आई के साथ, अपन अगर सामने वालों को आदत बतानी है। ठीक है, अगर बोलना है कि मैं नहाता हूं, ठीक है, नहाने के लिए वो क्या हो जाएगी, टेक बाथ। ठीक है, TAK टेक बाथ, टेक बाथ मीन्स नहाना। ठीक है, टेक बाथ मीन्स क्या हो जाएगा, नहाना हो जाएगा। तो अगर बोलना है सामने वालों को कि मैं नहाता हूं, ठीक है, ऑब्वियसली नहाते हो, पर अगर ये अपनी आदत में है, कोई कोई है डेली नहाता है, ठीक है, डेली स्नान करता है, तो नहाने के लिए वो क्या हो जाएगी, टेक बाथ। अगर बोलना है कि मैं नहाता हूं, ठीक है, नहाता हूं मतलब मेरी आदत में, मैं नहाता हूं, तो टेक बाथ उठा के अपन एक्शन की जगह रख देंगे और बोलेंगे आई टेक बाथ मीन्स नहाता हूं। याद रखिए, आई के साथ अगर अपनी जो हैबिट बता रहे हैं, अपन आदत बता रहे हैं, तो आदत बताने के लिए न तो अपन को आईएनजी लगाना है आई के साथ, और मीन्स आई इजेमार लगाना है आई के साथ, और एक्शन के साथ न तो अपन को आईएनजी लगाना है। ठीक है, अपन डायरेक्ट बोलेंगे आई टेक बाथ मीन्स मैं नहाता हूं। अगर बोलना है कि मैं ब्रश करता हूं, ठीक है, ब्रश करने के लिए वो क्या हो जाएगी, ब्रश टीथ, ब्रश टीथ मीन्स ब्रश करना, मतलब जो दांत करता, आप ब्रश करते हो ना सुबह से, जैसे हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रश करना, तो वही होगा ब्रश मीन्स ब्रश टीथ, टीथ TEETH टीथ मीन्स दांत साफ करना अपना। ठीक है, अगर बोलना है किसी को कि मैं ब्रश करता हूं, मैं हर रोज ब्रश करता हूं, ये मेरी आदत में है, तो क्या बोलूंगा, मैं ये ब्रश टीथ उठा के एक्शन की जगह रखूंगा और सीधा बोलूंगा आई ब्रश टीथ मीन्स मैं ब्रश करता हूं। ये तो होगी मेरी बात। अगर सामने वालों को बोलना है कि जैसे ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये करता हूँ, ये मैं नहीं करता, ये मैं करता हूँ, सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ, ये तो मेरी बात होगी। अगर मेरे को सामने वालों को पूछना है, कैसे पूछूंगा मैं, जिसने पहले इससे पहले वाली क्लास जिसने ली होगी उनको पता होगा, अगर सामने वालों को पूछते, सामने वाला क्या हो जाता है, यू। ठीक है, सामने वाला क्या होता है अपने लिए, यू। अगर यू को पूछते हैं, अपनी उस यू को उसकी आदत पूछते हैं कि भाई तू ये काम करता है कि नहीं करता, ये तेरी आदत में है कि नहीं है, तो उसको पूछने के लिए क्या हो जाएगा, डू यू। ठीक है,
डू यू से पूछेंगे, डू यू से वापस वही ये वाला एक्शन ही आ जाएगा, एक्शन आ जाएगा। ठीक है, डू यू के साथ क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। अगर सामने वाले को पूछना है कि भाई तू नहाता है नहीं नहाता, उसको अपनी उसकी आदत पूछ रहे हैं, तो अपन क्वेश्चन करेंगे उसको, डू यू ब्रश टीथ, मीन्स क्या तुम ब्रश करता है, क्या तुम ब्रश करते हो, डू यू ब्रश टीथ, क्या तुम ब्रश करते हो, डू यू टेक बाथ, क्या तुम नहाते हो, डू यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पीते हो। ठीक है, ये उस सामने वाले को पूछनी है उसकी आदत, तो अपन काम में लेंगे डू यू। ठीक है, अगर बताना है हाँ मैं ब्रश करता हूं तो क्या बोलूंगा मैं, आई ब्रश टीथ, मीन्स मैं ब्रश करता हूं। अगर मना बोलना है, ठीक है, मना बोलना है कि मैं ब्रश नहीं करता तो क्या बोलूंगा मैं, आई। ठीक है, आई वही आई डू नॉट, फिर वही एक्शन आ जाएगा, एक्शन। ठीक है, अगर बोलना है कि मैं ब्रश नहीं करता, मेरे को ये आदत में नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता ब्रश करना, ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं, आई डू नॉट ब्रश टीथ, आई डू नॉट ब्रश टीथ, मैं ब्रश नहीं करता। ठीक है, ये मेरी आदत में नहीं है। आई डू नॉट टेक बाथ, मैं नहीं नहाता। ठीक है, आई डू नॉट टेक बाथ, ये जो एक्शन की जगह आपको पूरी वोकैब उठा के यहाँ पे रखनी है, सीधा बोलना है कि मैं नहीं नहाता। ठीक है, आई डू नॉट टेक बाथ, मैं मुंह नहीं धोता, आई डू नॉट वॉश फेस, मैं मुंह नहीं धोता, आई डू नॉट वॉश फेस। ठीक है, वॉश मीन्स धोना होता है, फेस मीन्स मुंह होता है, तो मुंह धोने की वोकैब हो जाएगी वॉश फेस। वॉश फेस उठा के आपको एक्शन की जगह रखना और बोलना है कि आई डू नॉट वॉश फेस, मैं मुंह नहीं धोता। ये तो होगी जो मेरी आदत में है, जो अपनी आदत किसी को बता रहे। ठीक है, तो ये मैंने और सीमित वोकैब ली है। देखो पूरी वोकैब लिखना मैं ओनली फॉर आपको समझा रहा हूं, और आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वोकैब आपको याद करनी पड़ेगी, आपको लिखनी पड़ेगी, कहीं से भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वोकैब निकाल के अब मैं ओनली फॉर आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, एक सही तरीका दे रहा हूं, जिससे आप अच्छी तरह से इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, इजी वे से समझ सके, वो तरीका मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये तो अगर मेरे को अपनी आदत बतानी है तो मैं कैसे बोलूंगा, आई के साथ सीधा एक्शन, एक्शन की जगह बोलूंगा। अगर मेरे को बोलना है मैं मुंह धोता हूं, ठीक है, ये मेरी आदत में मैं मुंह धोता हूं, तो क्या बोलूंगा मैं, आई वॉश फेस, मीन्स मैं मुंह धोता हूं। अगर मेरे को सामने वालों को पूछना है तो सामने वालों को पूछने के लिए कैसे यूज करूंगा, सामने वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा, सामने वाला यू हो जाएगा। ठीक है, यू को पूछने के लिए, उसकी आदत पूछने के लिए यू को मैं यूज में लूंगा डू यू। क्या यूज में लूंगा, डू यू वॉश फेस, क्या तू मुंह धोता है, डू यू वॉश फेस, क्या तू मुंह धोता है। अगर धोता होगा तो वो बोलेगा यस आई वॉश फेस। ठीक है, अगर नहीं धोता होगा, अगर मेरे को मना बोलना है नहीं मैं मुंह नहीं धोता हूं, तो क्या बोलूंगा मैं, आई डू नॉट वॉश फेस। ठीक है, ये हो गई मेरी बात। मैं मेरी आदत बता रहा हूं तो मैं आई से बोलूंगा, मेरी आदत में ये मेरे रूटीन में नहीं है तो मैं मना बोलना है, मैं क्या बोलूंगा, आई डू नॉट से। ठीक है, अगर मेरे को सामने वाले की आदत पूछनी है तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू से। ये तो हो गई मेरी और सामने वाले को पूछने की बात। अगर मेरे को किसी थर्ड पर्सन मेरे लिए थर्ड पर्सन कौन होगा, जैसे अब मैं किसी सामने वाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड आ गया, मैं सामने वाले उस मेरे फ्रेंड से आमने सामने बात कर रहा हूँ, और मेरा जो दूसरा फ्रेंड है वो दूर से आ रहा है। ठीक है, दूर से आ रहा है तो मतलब मैं आमने सामने एक फ्रेंड से बात ही कर रहा हूँ, और जो दूर से मेरे को दिख रहा है। ठीक है, अगर मेरे को मैं और मेरा फ्रेंड हो गए दो लोग, अगर सामने वाला मेरे को थर्ड पर्सन किसी के बारे में बात करना है कि उसको पूछते हुए, उसको नहीं पूछ रहा हूं मैं, किसी और को पूछ रहा हूं किसी और के बारे में। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन के लिए पूछ रहा है कि क्या वह। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, ही और सी। ठीक है, ही थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन को अपन यहाँ पे यूज में लेंगे। अगर कोई थर्ड पर्सन बॉयज है तो उसको बोलेंगे ही, अगर कोई गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स है तो उसको क्या बोलेंगे, सी। ठीक है, सी थर्ड पर्सन कौन हो जाएगा मेरे लिए, सी और ही। मीन्स जो अगर दूर है, अगर मान लो मैं दुकान में, मेरे कोई अंकल का लड़का है, ठीक है, उससे सामने से बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या तू मुंह धोता है, मैं वो मेरे सामने मेरे अंकल का लड़का, मैं उसको ये बोलूंगा ना, डू यू वॉश फेस, क्या तू मुंह धोता है। हाँ वो अगर बोलेगा हाँ मैं मुंह धोता हूँ, क्या बोलेगा वो, यस आई वॉश फेस, मैं मुंह धोता हूँ, ये मेरी आदत में है। अगर वो नहीं धोता होगा तो ना बोल देगा आई डू नॉट वॉश फेस। ठीक है, ये तो होगी मेरे आमने सामने वाली बात। फिर अगर मेरे को थर्ड पर्सन क्या है मेरे लिए, ही और सी। मेरे अंकल के लड़के को मैं पूछ रहा हूँ, वो उसकी सिस्टर है, जो मेरी अंकल की लड़की है वो मेरी भी सिस्टर है। मीन्स मैं उस सामने मेरे अंकल के लड़के को पूछ रहा हूँ कि क्या वो उसकी सिस्टर है, वो दूर खड़ी है। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वह मुंह धोती है कि नहीं धोती है।
क्या वह ब्रश करती है कि नहीं करती है, क्या वह नहाती है कि नहीं नहाती, मीन्स थर्ड पर्सन, वो कोई दूर है उसके बारे में मेरे को पूछना है कि वह यह काम करती है कि नहीं करती है, उसकी आदत में है कि नहीं है, तो मैं क्या पूछूंगा, सीधा सी और ही के साथ वही एक्शन, ही और सी थर्ड पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, आप यहां पर भी याद रखिएगा कि ही और सी के साथ भी EJMR नहीं लगेगा, बट यहां पे एक लगेगा, वो लगेगा ई और ES। ठीक है, एस और ES, ये इनको गिफ्ट मिल रखा है, गिफ्ट मिला रखा है, और इनको एक्शन के साथ ये जोड़ना है, अपन को एस या ES जोड़ना है। ठीक है, थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं पूछ रहा हूं कि क्या वहां मीन्स वहां ब्रश करती है, ठीक है, तो वहां ब्रश करती है तो क्या बोलूंगा मैं, सी ब्रश टीथ। ठीक है, सी ब्रश टीथ। ठीक है, सी ब्रश टीथ। अगर वो ब्रश, अगर मेरा भाई है वो क्या करता है, जैसे नहाता है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, ही टेक्स बाथ। ही टेक्स बाथ मीन्स वह उसकी आदत में है, वह नहाता है, ही टेक्स बाथ। अगर मेरे को थर्ड पर्सन मीन्स किसी और के बारे में, किसी और की जो है, किसी और की आदत, थर्ड पर्सन जो ही और सी है मेरे लिए, उसकी आदत में किसी और से पूछ रहा हूँ। ठीक है, सामने वाले से पूछ ही नहीं सकता, सामने वाले पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डू यू से। अगर कोई मैं किसी को सामने से पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसकी आदत में मेरे सामने वो खड़ा है और उसको पूछ रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, वो डू यू से हो जाएगा, डू यू से पूछेंगे। अगर डू यू से नहीं, अपन किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है, कोई मेरा भाई है, कोई भी एनी पर्सन, कोई भी मेरे सामने खड़ा है, ठीक है, और मैं उसको किसी और के बारे में पूछ रहा हूँ, किसी और की आदत जानना चाहता हूँ, तो मैं उसको पूछूंगा डज के साथ। ठीक है, किससे पूछूंगा, डज के साथ। डू तो आ गया, वही ES जोड़ देंगे, डज ही, अगर बॉयज है तो ही, और कोई गर्ल्स है तो क्या हो जाएगा, सी, और इसके साथ वही एक्शन। और जो ES, ये एक्शन, यहाँ पे जो ES लगा है ना, वो यहाँ पे एक्शन के साथ लग रहा है, और यहाँ पे भी अपन ने सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो डू लग रहा है उसके साथ अपन ने ES जोड़ दिया। ठीक है, ES जोड़ दिया, तो एक्शन के साथ कोई ES नहीं जोड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे कोई गलती मत करना। देखो, अगर मेरे को सामने किसी और के बारे में, किसी और की आदत जाननी है, मैं क्वेश्चन करना है किसी को, क्या वह नहाता कि नहीं नहाता, तो मैं कैसे पूछूंगा, डज ही। क्या जो मेरे भाई का जो भाई है, अपन उसको मैं उसके भाई को पूछ रहा हूँ, क्या वो तेरा भाई नहाता कि नहीं नहाता, ठीक है, उसकी आदत जान रहा हूं, तो मैं कैसे पूछूंगा, डज ही टेक बाथ, डज ही टेक्स बाथ। ठीक है, डज ही टेक बाथ, डज ही टेक्स बात नहीं आएगा, क्योंकि अपन के डज के साथ जो डू है ना, उसके साथ ही अपन ने है जोड़ दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्शन के साथ ES नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन करना है किसी और को, क्या वह नहाता कि नहीं नहाता, क्या पूछूंगा मैं, डज ही टेक बाथ, डज ही टेक बाथ। अगर वो नहाता होगा तो बोल देगा, उसका भी बोलेगा यस ही टेक्स बाथ। ठीक है, ही टेक्स बाथ। अगर किसी गर्ल्स के बारे में पूछना है कि क्या वह नहाते कि नहीं नहाते, क्या पूछूंगा मैं, डज सी टेक बाथ, डज सी टेक बाथ। टेक बाथ उठा के यहाँ पे एक्शन की जगह रखना है और बोलना है डज सी टेक बाथ, डज सी टेक बाथ। क्या वह नहाती कि नहीं नहाती, अगर बोलेगा हाँ वो नहाती यार, वो तो हर रोज नहाती है, वो कभी ऐसा दिन गया ही नहीं, आपका ऐसा दिन ही नहीं गया कि वो नहीं नहाए हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सी टेक्स बाथ, सी टेक्स बाथ। अगर मना बोलना है कि नहीं वो नहीं नहाती, कि मना बोलना है, वो उसकी आदत में नहीं है यार, वो नहीं ऐसा काम करती, कैसे बोलेंगे, ही। अगर बॉयज होगा ही, और कोई गर्ल्स होगी तो क्या बोलोगे, सी, सी। क्या बोलेंगे इसके बाद, जो अगर मना बोलना है कि वहां नहीं, वो ऐसा काम नहीं करती है, कैसे बोलेंगे, ही। अगर कोई गर्ल्स है तो सी, और कोई बॉयज है तो ही डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट, फिर वही एक्शन। ठीक है, ये ES जो अपन यहाँ पे जो अगर पूछना वही काम करती है, तो वो एक्शन के साथ यहाँ पे लग गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछना है कि किसी को, तो वो जो ES यहाँ पे अपने लग गया था, वो डज के साथ सीधा लग गया, डू के साथ ES लग गया, ये डज हो गया। ठीक है, इसलिए एक्शन के साथ कोई ES नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो हाँ क्वेश्चन जवाब देना है किसी को, हाँ वह यह काम करता है, वह यह काम करती है, तो एक्शन के साथ ES लग रहा है। अगर वापस मना बोलना है कि नहीं वह यह काम नहीं करती है,
तो वहां डज वापस डू के साथ ईएस लग रहा है, तो ईएस का खास तौर से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाँ देखो, सुबह सुबह हर एक किसी की आदत है चाय के साथ अखबार पढ़ने, चाय पीते पीते अखबार पढ़ने का, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि हाँ मैं अखबार पढ़ता हूं सुबह, तो क्या बोलूंगा मैं? अखबार पढ़ने की वोकेब है, अखबार पढ़ने की वोकेब है रीड न्यूज पेपर, रीड न्यूज पेपर, ठीक है। रीड न्यूज पेपर अखबार पढ़ने की वोकेब है रीड न्यूज पेपर मीन्स अखबार पढ़ना। अगर बोलना है कि मैं अखबार पढ़ता हूं, क्या बोलूंगा मैं? आई रीड न्यूज पेपर। क्या बोलूंगा मैं? आई रीड न्यूज पेपर। अगर मेरे को सामने वाला से पूछना है कि सामने वाला मेरे सामने कोई खड़ा है, उसको पूछना है क्या तू यार, मैं तो मेरी आदत है सुबह सुबह चाय के साथ चाय पीते पीते अखबार पढ़ने की, क्या तेरी आदत है, क्या तेरी ये हैबिट में है चाय पीते पीते अखबार पढ़ने की? तो मैं सामने वाले को पूछूंगा डू यू रीड न्यूज पेपर, डू यू रीड न्यूज पेपर। हाँ अगर वो बोलेगा मेरी आदत में है, तो क्या बोलेगा? यस आई रीड न्यूज पेपर, ठीक है, मेरी आदत है चाय के साथ चाय पीते पीते अखबार पढ़ने की। अगर मना बोलना है नहीं मैं चाय पीते पीते अखबार नहीं पढ़ता, मतलब मेरी आदत में नहीं है, मैं नहीं पीता, मतलब अखबार नहीं पढ़ता मैं सुबह सुबह, मैं दोपहर में अखबार पढ़ता हूँ, तो मना बोल देगा कि मैं अखबार नहीं पढ़ता। तो क्या बोलेगा? आई डू नॉट रीड न्यूज पेपर, ठीक है, आई डू नॉट रीड न्यूज पेपर। अगर मेरे को किसी थर्ड पर्सन की आदत जाननी है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन किसी और की आदत जाननी है, क्या वह यह काम करता है, ठीक है, मेरे पास नहीं खड़ा है, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ जो थर्ड पर्सन की, वो अभी मेरे पास नहीं है, वो कहीं दूर खड़ा है, मैं उसकी आदत किसी और से जान रहा हूँ, तो कैसे बोलूंगा मैं? डज ही, अगर कोई बॉयज है तो ही आएगा, और कोई गर्ल्स है कि तो सी आएगा, ठीक है। तो अगर बॉयज की बात करो, क्या वहां अखबार पढ़ता है सुबह सुबह चाय पीते पीते? तो क्या बोलूंगा मैं? डज ही रीड न्यूज पेपर। क्या बोलूंगा मैं? डज ही रीड न्यूज पेपर। अगर वो पढ़ता होगा सुबह सुबह, ठीक है, सुबह सुबह सभी की आदत होती है, किसी किसी की आदत नहीं होती अखबार पढ़ने की, तो अगर पढ़ता होगा वो, तो क्या बोलेगा उसका भाई? हाँ ही रीड्स न्यूज पेपर। क्या? ही रीड्स न्यूज पेपर, ही रीड्स न्यूज पेपर मीन्स वहां अखबार पढ़ता है सुबह सुबह। अगर मना बोलना है कि नहीं वह अखबार नहीं पढ़ता है, तो क्या बोलेगा? He does not read newspaper. He does not read newspaper. वह सुबह सुबह आदत नहीं है उसकी अखबार पढ़ने की, ठीक है। अगर मान लो इस जगह कोई गर्ल्स है, ठीक है, अगर गर्ल्स के बारे में पूछ रहे हैं क्या वह अखबार पढ़ती है, तो क्या बोलेंगे? She reads newspaper. She reads newspaper. क्या वह अखबार पढ़ती है? She reads newspaper. अगर क्वेश्चन करना है, ठीक है, किसी और को पूछ रहे हैं अपन किसी और के बारे में, क्या वहां अखबार पढ़ती है नहीं पढ़ती, कैसे पूछेंगे? Does she read newspaper? Does she read newspaper? Does she read newspaper? क्या वह अखबार पढ़ती है? हाँ अगर पढ़ती होगी तो वो बोल लेगा हाँ she reads newspaper, वह अखबार पढ़ती है सुबह सुबह, ठीक है, वो अखबार पढ़ती है सुबह सुबह, वो दोपहर में अखबार नहीं पढ़े, सुबह सुबह अखबार पढ़ती है वो, ठीक है। तो हाँ अगर मना बोलना है कि नहीं वो अखबार नहीं पढ़ती, वो गर्ल्स है वो अखबार नहीं पढ़ती, वो मतलब है ना उसकी आदत में नहीं, वो कभी अखबार नहीं पढ़ती, वो कभी देख लेती है मोबाइल में जो न्यूज होती है वो पढ़ लेती है, वही देख लेती है, तो वो अखबार पढ़ने की उसकी आदत में नहीं है, तो क्या क्या बोलेगी? सी डज नॉट रीड न्यूज पेपर, सी डज नॉट रीड न्यूज पेपर, वह अखबार नहीं पढ़ती है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको ओनली फॉर एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एक सही तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने और नंबर ऑफ वोकेब लिए है, थोड़ी बहुत वोकेब ली है आपको समझाने के लिए। अब आपका काम ये है कि इतनी सारी वोकेब से ही आपका काम नहीं होगा, आपको वोकेब निकालनी पड़ेगी, आपको वोकेब फाइंड करनी पड़ेगी, उसके साथ वोकेब निकाल के ये जो मैंने फ्रेम दिया है एक्शन के साथ लगा के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपकी जो है फ्लुएंसी बढ़ेगी, प्रैक्टिस में आएगी, ठीक है। मैंने तो आपको एक आसान सा तरीका बता दिया है ताकि आप जो है आपके जो समझने में और प्रैक्टिस में बोलने में आसानी हो, ठीक है। मैंने आपको एक तरीका बताया है, अब आपका काम यह है कि वोकेब आपको न्यू वोकेब निकाल के जो प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, ठीक है। अगर सामने वालों को पूछना है क्या तुम यह काम करते हो, वो आदत में है, तो वो बोले, किसी को क्वेश्चन करने के लिए क्या बोलेंगे? डू यू। अगर हाँ मैं ये काम करता हूँ तो क्या बोलूंगा मैं? आई बोलूंगा मैं। अगर मैं मुंह धोता हूँ मेरी आदत में, क्या बोलूंगा? आई वॉश फेस, मेरी आदत में नहीं है, मैं बना बोल दूंगा नो आई डोंट वॉश माई फेस, ठीक है, आई डू नॉट वॉश फेस, मैं मुंह नहीं धोता, ठीक है। मेरे को सामने से पूछना है किसी थर्ड पर्सन मतलब थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है किसी को, ठीक है, तो मैं वो थर्ड पर्सन जो है मैं पूछ रहा हूँ वो भी मेरे पास नहीं है, मैं किसी और को उसके बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है, वह यह काम करता है नहीं करता है, ठीक है। तो डज के साथ आ जाएगा डज ही
अगर कोई बॉयज है तो ही आ जाएगा, अगर गर्ल्स है तो सी आ जाएगा, ठीक है। तो डज शी वॉश फेस, क्या वह मुंह धोता है, अगर ठीक है, अगर गर्ल्स होगी क्या हो जाएगा, डज शी वॉश फेस, अगर कोई बॉयज होगा क्या हो जाएगा, डज ही वॉश फेस, ठीक है। ये तो मैंने एक आसान सा आपको एक तरीका बताया है। अब आपका काम है न्यू न्यू वोकैब फाइंड करके, न्यू न्यू मीनिंग फाइंड करके आपको इस फ्रेम के साथ जोड़ जोड़ के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तब आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। समझ तो आप अभी भी जाएंगे, आप बिल्कुल समझ गए हो जो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वो आप बिल्कुल समझ गए हो, पर आप जब तक आपकी प्रैक्टिस में नहीं आएगी तब तक आपकी ये समझने तक ही सीमित रह जाएगी, ठीक है, आपके माइंड तक ही सीमित रह जाएगी। जब आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, आप जब तक आप अपनी जबान को फ्लेक्सिबल नहीं करोगे, जबान को घिसोगे नहीं, तब तक ये आपके काम में नहीं आएगी। आप जब माइंड से समझने तक सीमित रहेगी, ठीक है, ये प्रैक्टिस में नहीं आएगी। जब आपको एक चीज इसकी एक्चुअली प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जब आपको इसकी रियल में जरूरत होगी, कहीं बोलने में जो जरूरत पड़ेगी, तब आप इसको बोल नहीं पाओगे, लाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप वोकैब निकाल के इसको प्रैक्टिस में लाओ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, प्रैक्टिस करते रहिए।